ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से विजया एकादशी का महत्व और कथा के बारे में जानेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। शास्त्रों की मान्यता के अनुसार सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु से जुड़े सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद और मोक्ष की प्राप्ति होती है। विजया एकादशी को लेकर मान्यता है, इस व्रत को रखने से व्यक्ति को सर्वत्र विजय मिलती है, हर शुभ कार्य पूर्ण होता है। लंका विजय करने की कामना से भक्त दालभ्य मुनि के अनुसार समुद्र के तट पर भगवान राम ने इसी एकादशी का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से रावण का वध हुआ और भगवान रामचंद्र की विजय हुई। मान्यता है कि इस एकादशी के प्रभाव से शत्रुओं पर विजय प्राप्ति होती है, सभी कार्य अपने ही अनुकूल होने लगते हैं। यह व्रत करने से स्वर्णदान, भूमिदान, अन्नदान, गोदान अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अंततः प्राणी मोक्ष को प्राप्त होता है। यह भी मान्यता है कि इस महान पुण्यदायक व्रत को करने से व्यक्ति को वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन हमें ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रों का जाप करना चाहिए। इससे विष्णु नारायण और लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहती है। विजया एकादशी व्रत कथा। एक समय की बात है, एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उसकी विधि क्या है? कृपया मुझे बताइए। श्री भगवान ने कहा, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सभी व्रतों में सर्वोत्तम व्रत है। इस विजय एकादशी के महात्म्य को सुनने और सुनाने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय की बात है, देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विधि बताइए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, विजया एकादशी का व्रत नए पुराने पाप का नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने कभी किसी को नहीं बताई है। यह सभी मनुष्यों को विजय प्रदान करता है। त्रेता युग में जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ, तब वे श्री लक्ष्मण जी तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। उधर जब दुष्ट रावण ने सीता जी का हरण कर लिया, तो इस समाचार से श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हो गए और सीता जी की खोज में निकल पड़े। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे, तो जटायु ने सीता जी का वृत्तांत सुनाकर स्वर्ग चला गया। कुछ समय बाद उनकी सुग्रीव से मित्रता हो गई और उन्होंने बाली का वध कर दिया। हनुमान जी लंका जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहाँ से लौटकर हनुमान जी भगवान राम के पास गए और सारा समाचार सुनाया। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका की ओर प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र से किनारे पर पहुँचे, तो मगरमच्छ आदि से भरे हुए उस विशाल समुद्र को देखकर उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि हम इस समुद्र को कैसे पार करेंगे? श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, आप सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में दालभ्य नामक ऋषि रहते हैं। उन्होंने बहुत से ब्रह्मा देखे हैं। तुम उनके पास जाओ और उनका समाधान पूछो। लक्ष्मण जी के ऐसे वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ऋषि के पास गए और उन्हें प्रणाम देकर बैठ गए।
ऋषि ने भी उन्हें मानव रूप में प्रियतम मानकर उनसे पूछा, हे राम, कैसे आया? रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित आया हूँ और राक्षसों पर विजय पाने के लिए लंका जा रहा हूँ। कृपया मुझे समुद्र पार करने के लिए कोई उपाय बताएं। इसलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। ऋषि ने कहा, हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही तुम्हारी विजय होगी। साथ ही तुम समुद्र को भी अवश्य पार कर जाओगे। इस व्रत की विधि से यह है कि दशमी के दिन सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े में जल भरकर उसमें 5 पल्लव रखकर वेदी पर रखें। उस घड़े के नीचे सतनजा रखें और ऊपर जौ रखें। उस पर भगवान श्री नारायण की स्वर्णमयी मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। इसके बाद दिन में घड़े के सामने बैठकर भगवान का ध्यान रखें और रात्रि को भी इसी प्रकार बैठकर जागरण करें। द्वादशी के दिन दैनिक नियमों से निवृत्त होकर यह बर्तन ब्राह्मण को दे दे। हे राम, यदि आप भी सेनापतियों के साथ इस व्रत को करेंगे तो आपकी अवश्य ही विजय होगी। और श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथनानुसार यह व्रत किया और इसके प्रभाव से राक्षसों पर विजय प्राप्त की। हे राजन, जो कोई इस व्रत को विधिपूर्वक करेगा उसकी दोनों लोकों में जरूर विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसे वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। तो आप भी विजय एकादशी का व्रत जरूर करिए। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सब पे बनी रहे। आप सबको हर क्षेत्र में विजय मिले। तो आज की विजया एकादशी व्रत कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे श्री हरि भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।